कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर्जरी लेना है कि मेडिसिन लेना है, मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं। तो इसका एक्चुअली आप YouTube में सर्च करेंगे, आप आपके टीचर्स को पूछेंगे, कॉलीग्स को पूछेंगे, बहुत लोग बहुत तरीके से आपको जवाब देंगे। मेरा जवाब जो है शायद मिल सकता है, थोड़ा डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखिए ऐसा है, मैं अपना स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा कैसा था कि मैं जब थर्ड ईयर में था, फोर्थ ईयर में था, मेरा ऐसा था कि मैं तो मेडिसिन करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे मेडिसिन अच्छा लगता था। मैंने हाउस एमडी का सीरीज़ देखा है, उसमें भी भाई जो धमाकेदार डायग्नोसिस है, जो मतलब जो मैनेजमेंट है, वो जो ड्रामा सब मिला के अच्छा लगता था। मतलब डायग्नोस करने में, हैरिसन पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था, रॉबिन्स का पैथोलॉजी बुक पढ़ने में अच्छा लगता था, फिजियोलॉजी, सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता था। तो मेरे दोस्त लोग को भी पता था कि शायद मैं तो मोस्टली मेडिसिन ही करने वाला हूँ। मुझे भी ऐसा वो था कि मेडिसिन करना है। लेकिन जब मैं सर्जरी पढ़ रहा था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। स्पेशली एनाटॉमी के साथ जो मैंने कोरिलेशन किया था, मतलब फाइनल ईयर में देखा कि भाई वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा आता है कि इंटर्नशिप में नहीं, फाइनल ईयर में जब हम सर्जरी पढ़ते हैं तो बुक्स सिलेक्ट करना और अच्छा गाइडेंस रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आज का जो है आपका ऑनलाइन गाइडेंस, यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इंटरेस्टिंग तरीके से सर्जरी को सीख सकते हैं। लेकिन मोस्टली जितना इंटरेस्टिंग मेडिसिन को बनाया जाता है अपना फाइनल ईयर में, इतना इंटरेस्टिंग सर्जरी को बनाया नहीं जाता है हर जगह में। सर्जरी जो है ना, वो बहुत लोगों के लिए एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि एनाटॉमी का बेसिस फर्स्ट ईयर में बहुत लोगों के लिए बहुत ही वीक रहता है, ठीक है। तो इसलिए सर्जरी शायद बहुत थोड़ा भयंकर वाला सब्जेक्ट हो सकता है। तो लेकिन मेरे लिए थोड़ा उल्टा था। मैं जब पढ़ रहा था सर्जरी का टॉपिक्स, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान भी लग रहा। तो मैंने अपना दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे सर्जरी करना है। हाँ, मुझे मेडिसिन में कार्डियो एंड न्यूरो, ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने आप सबको पता होगा डॉक्टर नाजीब्स का जो लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स मैंने देखा न्यूरो का, तो उसमें भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा बिल्ड हो रहा था। तो मैं सोच रहा था, उसी दौरान मैं उसका स्टोरी में बाद में बोलूँगा। ऐसा एक मूवी देखा, जो मूवी देखने के बाद मुझे न्यूरो सर्जरी के बारे में पता चला। मैं उसके बारे में सोच रहा था, ठीक है शायद एक ऑप्शन हो सकता है, मैं न्यूरो सर्जरी कर सकता हूँ। लेकिन बाद में भी वही सोच रहा था, ठीक है मेडिसिन शायद ज़्यादा अच्छा है। ये तब तक वो इंटर्नशिप का पहले का बात है। जब मैं इंटर्नशिप में आया, मेरा कैजुअलिटी का पोस्टिंग स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे बेसिक जो मतलब इमरजेंसी में स्कल्प लेसरेशन, इधर लेसरेशन उधर लेसरेशन आ जाते हैं, हमने सूचरिंग सीखा, वो छोटा मोटा प्रोसीजर सीखे। जब भी मैं सूचरिंग करता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी सीख रहा था, मैं अच्छे से कर रहा था, अप्रोक्सीमेशन अच्छे से हो रहा था। और उससे बड़ा बात जो है, मैं सर्जरी का जो पीजी है, उन लोगों सब के साथ बात करके, या जो बेसिक सूचरिंग करने के टाइम पे मुझे अजीब सा एक फीलिंग्स आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ आ रहा था फीलिंग्स कि मुझे तो भाई वो ही करना है, सर्जरी करना है। उसके बाद से पता नहीं, मैं सर्जरी को ना एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा था, अलग एंगल से देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें जाता है। उसके बाद मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने बहुत सारा वो मतलब रिलेवेंट टॉपिक्स देखना स्टार्ट किया। मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से वो कैच कर पा रहा हूँ उसको। उसके बाद मैंने फिर से वो जो न्यूरो सर्जरी वाला मूवी है वो मैंने वापस से देखा, और बहुत ही मोटिवेटेड हो गया कि ठीक है भाई, मुझे तो ऐसा ही करना है, न्यूरो सर्जरी करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। और मुझे इतना भी पता चल गया था, शायद न्यूरो सर्जरी अगर मगर मैं पढ़ूंगा तो मैं न्यूरोलॉजी के बारे में भी बहुत अच्छे से जान पाऊंगा, न्यूरो सर्जरी के बारे में भी जान पाऊंगा। तो ये एक टॉपिक है जो एक्सप्लोर करना बहुत बाकी है। और दूसरा, जो मैं मेडिसिन पोस्टिंग जब मेरा स्टार्ट हुआ था, तब पता नहीं क्यों मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा। मतलब हाँ, बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग था, लेकिन मुझे वो एक जगह में बैठ के पेशेंट को देख के दवाई लिखना और पेशेंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होके सर्जरी ना करना, उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खुद से बहुत डायरेक्टली पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होके सर्जरी करना और इमीडिएटली कुछ ठीक करने में मेरा ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसमें, उस चीज़ों में। तो मैं जो है, मेरा थिंकिंग उसमें जा रहा था कि मुझे सर्जिकल ब्रांचेस चाहिए। और क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि मुझे न्यूरो का रिलेटेड अच्छा लगता है, न्यूरो रिलेटेड टॉपिक्स अच्छा लगता है, और मुझे न्यूरो सर्जरी से भी वो मूवी से मोटिवेटेड हो गया था। तो मैंने एक वो बना लिया था कि मुझे न्यूरो सर्जरी करना है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि नीट मुझे क्लियर करना था इंटर्नशिप में, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था। तो हाँ, जितना मुझे सोच है कि
मुझे न्यूरो सर्जरी करना है, लेकिन इतना रिलेवेंट नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नीट तो क्लियर करना ही करना था, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, वो नीट दिया, नीट क्लियर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके जो मैं उस फील्ड को और भी एक्सप्लोर किया मैंने। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके कन्फ्यूजन ऐसे रहते हैं, मेरा भी थोड़े टाइम के लिए था कि मेडिसिन लेना है कि सर्जरी लेना है, मेडिकल लेना है कि सर्जिकल ब्रांचेस लेना है। दो तरह का ऑप्शन है। एक नंबर, अगर आपका कोई दिल से स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा फीलिंग्स है, कॉल है कि भाई मुझे सर्जिकल ब्रांचेस चाहिए, आई वॉन्ट टू कट, मतलब मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए प्रोसीजर करने का ज़्यादा, ठीक है, तो आप सर्जरी के लिए ही चाहिए। अगर आपको डायग्नोसिस करना, मेडिकल मैनेजमेंट करना, दवाई दे के पेशेंट के साथ वो करके ज़्यादा ओपीडी बेसिस में बैठ के वो करना अच्छा लगता है तो आप कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन में आप प्रोसीजर्स नहीं करेंगे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है ऐसा एक ब्रांच है, बहुत सारा प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। इवन कार्डियोलॉजी में भी बहुत सारा प्रोसीजर्स हैं, आप प्रोसीजर कैथलैब प्रोसीजर्स कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, बहुत सारा मतलब ऐसे इंटरवेंशंस भी हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें ही है। तो आजकल तो बहुत सारे लोग जो है मेडिसिन भी ले रहे हैं, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर रहे हैं। लेकिन आप पीजी के लिए अगर मुझे पूछ रहे हैं तो ऐसा एक क्राइटेरिया आप बना सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वो भी क्लियर नहीं है कि मुझे फीलिंग्स किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, तो मैं एक बात बोलूँगा कि देखिए, दोनों ब्रांच अच्छे हैं। कोई भी बाय बर्थ ऐसा सच गिफ्टेड नहीं होता है कि भाई वो सर्जरी के लिए ही, पता नहीं, हो सकता है कि बना है उसको मेडिसिन आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका ऐसा है, सिचुएशंस ऐसे हैं कि आपका सर्जरी का कंपैरिजन में मेडिसिन में बहुत ही अच्छा ब्रांच मिल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको ना तो मेडिसिन ऐसा बायस्ड है आप मेडिसिन की तरफ, ना तो आप सर्जरी की तरफ बायस्ड है, आप दोनों में इक्वल है, तो आप शायद उसी ब्रांच में आपको जाना अच्छा रहेगा जो आपका अच्छा कॉलेज दे, आपका रैंकिंग में आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट दे लर्निंग के लिए। तो शायद दोनों अच्छे हैं, आप फर्दर स्टडी उसमें कर सकते हैं। 3 नंबर बात ये है कि अगर आपका मतलब दिमाग में ऐसा है कि मुझे उस चीज़ में सुपर स्पेशलिटी करना है, जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, मुझे रियोमेटोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे इन्फेक्शंस में स्पेशलिटी करना है। अगर ऐसा कुछ खास है तो मेरा तो एक ही बात रहेगा, अगर इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, यू गो फॉर दैट बिकॉज यू विल नेवर रिग्रेट। मेरा ऐसा था कि मुझे न्यूरो सर्जरी ही करना है, मेरे पास ऑप्शंस तो था बहुत, मतलब दूसरा ब्रांचेस लेने के लिए, लेकिन मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो कॉलिंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा रिग्रेट नहीं है, जितना भी हेक्टिक है, जो भी है, वो मेरा डिसीजन है। फ्यूचर में जो भी आएगा वो मेरा ही डिसीजन की वजह से आएगा। तो एक बात मान लीजिए, जो भी आप आज डिसीजन लेंगे, आपका फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी डिसीजन, कोई भी ब्रांच बुरा नहीं है। अगर आप अच्छा करें तो कोई भी ब्रांच में अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपका दिल किसी ब्रांच में पहले से बहुत स्ट्रांगली आ गया है तो यू गो फॉर दैट। तो आपका आगे का जो रास्ता है बिना रिग्रेट का अच्छे से पास होगा। आपको पूरा का पूरा स्टेप, हेक्टिक स्टेप, कोई भी स्टेप बहुत ही मज़ा आने लगेगा। ऑल द बेस्ट।